तो मलिका, आपको जब पहली बार कॉल आया था राधा का कैरेक्टर प्ले करने के लिए, स्वास्तिक से कॉल आया था, लाइक क्या फील किया था और क्या अभी फील कर रहे हो? आई स्टिल रिमेंबर, मुझे पहली बात तो ऑफिशियली कॉल ही नहीं आया था कि मैं फाइनल हो गई हूँ। मुझे आया था ड्रेस दादा का फोन। ड्रेस दादा ने फोन करके बोला वो फाइनल। वो बोल रहे हैं ऐसा कि मुझे आंसर क्या था और वो बोल रही आप क्या बोल रहे हो? बोल रहे कि आपके मेजरमेंट्स चाहिए सेट के लिए कॉस्ट्यूम्स बनने। मैंने कहा मतलब मैं फाइनल बता, फाइनल आपको बताया नहीं? मैंने कहा नहीं। ये राज यहाँ खुला है लाइव पे शो के एंड पे, इसमें बताया ही नहीं क्या? नहीं, मुझे बोला कि संडे कल तक कॉल आ जाएगा। मेरे को तब भी ऐसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि मैंने बहुत सी नोन एक्टर्स को देखा। मतलब मेरे को आज तक वो फीलिंग याद है कि मुझे तो इनका पर्सन भी नहीं आता है कुछ। एंड मैं उनको जब देख रही थी, जब लोग टेस्ट चल रहे थे सुमेर की बाकी एक्ट्रेस के साथ, मुझे मतलब कैसे मैं सोची थी मैं कैसे खड़ी भी हो पाऊँगी यहाँ पे, अगर मुँह से कुछ निकलेगा कि नहीं। आई स्टिल रिमेम्बर। उसके बाद ये जो फाइनल होने के लिए, और मैं पूरा दिन वहाँ नीचे बैठ गई थी। मतलब पहला 2 दिन तो ऐसे गए, मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कि मुझे बोल रहे हैं कि आप यहीं बैठे रहोगे तो ऑडिशन नहीं देंगे, आप नीचे आना पड़ेगा आपको। तो आ रहे हैं बता के देख के जा रहे। और मैं सोचा इतना टाइम क्यों लग रहा है, बोला आप तो ये ऑडिशन ही नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा हो गया था। उसके बाद फिर हुआ कैसे कैसे करके साहिल सर ने करवाया। साहिल ने बहुत सेटअप में मेहनत की, हम लोगों को बहुत मेहनत है। तो वो कंफर्ट जोन उन्होंने रखा था कि नहीं होगा, और सबको फिर बाहर कर देते थे कॉन्शियस हो गई। तो फिर बाद में उनका कॉल आया वैसा सिर्फ फाइनल हो गया। तो एक दिन तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा ऐसे कैसे करता था, कॉल करके बोल रहे फाइनल हो गया, होता होगा। उसके बाद फिर असली जर्नी शुरू हुई। फिर हम वर्कशॉप्स करते थे। मैं सोचती थी क्या करवा रहे हैं माउंटेन क्लाइंबिंग ज़मीन पे, पैर रख देते थे ऐसे से जाके, क्या राधा कृष्ण में ये करेंगे वहाँ सेट पे जाके। मतलब उसका इससे क्या कनेक्शन है? फिर मुंह में पेन रख के हमें एक स्क्रिप्ट दी जाती थी शुरू हिंदी की, वो हमें पढ़नी है। तो मुझे हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं आजकल जैसे हम बात करते हैं तो हिंदी में हमारी कमांड थोड़ी छूट जाती है। तो कहीं ना कहीं हम नॉर्मल वर्ड्स में देखें, नॉर्मल वर्ड्स में भी हम सडनली, कल तुमने देखा ना सेट पे मैं भी इंग्लिश ऐड कर रहा था, तो वो नॉर्मली कुछ वर्ड्स हमारे हो जाते हैं। पर अगर वो तुम्हें सोचना पड़े एक्टर्स को सेट पे जब आप परफॉर्म कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड आपको ट्रबल करेगा। इसीलिए मुझे लगता था कि अगर लाइन्स में प्रैक्टिस हो, अगर चीज बॉडी कंफर्टेबल हो जाए, कि आपको सोचना ना पड़े कि आप पहली बार अटायर पहन रहे हो, कि आप उसको पहन के आपने इतनी बार उसके साथ जिए हो कि वो आपका एक पार्ट लगे। ऐसा ना लगे कि आज नॉर्मली सेट पे पहुंच कर एक कॉस्ट्यूम पहनकर हम एक कॉस्ट्यूम ड्रामा में आ गए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एट द बैक ऑफ द माइंड फॉर एवरीबडी एंड प्राइमरीली द मेन एक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो ऐसा ना लगे कि आज सुबह ही मोर पंख लगाए और आज मैं कृष्ण भगवान प्ले अभी दोपहर से वो मैं आज दोपहर से वृंदावन ऐसा हो गया कि आज कब पहुंचे वृंदावन, आज ही कृष्ण भगवान वृंदावन पहुंचे। तो मुझे लगता है कि उसका जो पीछे का टाइम है जो ऑडियंसेस को नॉर्मली दिखता नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ठीक हो गया, तुम्हारी हिंदी अपने आप ही वो फ्लुएंट होने लगी। बाद में अच्छा इतना फ्लुएंट बोल रही हो, अपने आप निकल रहे करना वो होता नहीं था। तो बाद में वो चीज़ें सेट ऑन फ्लोर जाने के बाद समझ में आ गई थी। तो मलिका, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू स्पेशली, कि भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र, जो कैरेक्टर है कि वो इतने शरारती थे, इतनी लीलाएं की, इतने नटखट थे, तो आपने सुमेध की ऐसी कौन सी नटखट शरारती वो क्षण देखे हैं कि जहाँ पे आप रिलेट कर पाओ कि भगवान श्री कृष्ण शरारती थे तो सुमेध का ये शरारत है जिससे सब लोग खुश होते हैं, मज़े लेते हैं या सब लोग खुश होते हैं? वैसे बात सुमेध का क्या मोमेंट है, सुमेध की शरारत क्या है? सुमेध यूजुअली क्या करता था सेट पे, एक तो जब भी बीच में टाइम मिलेगा तो सबको हंसाना, टिकलिंग करनी, पता भी होता था किसको जाके, और ये और बसंत दोनों पकड़ के शुरू हो जाते थे मेकअप आर्टिस्ट को, रोल देते थे ऐसे बैठे बैठे। तो वो ये सब लेते रहते थे, सबसे भागते थे, सब ऐसे दूर भागते थे। फिर कभी हम कोई भी ऐसे सीक्वेंस है जहाँ पे रंगों का सीक्वेंस है या भीगने का सीक्वेंस है, बैकअप के बाद सब मतलब हमें रंग लगा है तो आपको भी लगेगा, हम भीगे तो आप भी भीग के जाओगे, ऐसे होता था वो सब। बहुत छेड़ा है और उन्होंने हमेशा प्यार से कि अरे अच्छा लगता है लेकिन